लड़का और लड़की होटल में अपनी मर्जी से रुके हुए हैं तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है? क्या अपनी मन मर्जी से होटल में रुकना गैर कानूनी है? क्या मन मर्जी से होटल में रुकना और संबंध बनाना गैर कानूनी है? आज हम कुछ इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और आज हम कुछ ऐसी ही जानकारियां बताने जा रहे हैं जो हमारे कानून में भी है और हमारे संविधान में भी है, और जो कपल्स हैं उनके अधिकार भी है। लेकिन फिर भी पुलिस क्यों डराती है और धमकाती है? तो देखते हैं इस वीडियो को अंत तक और लेते हैं पूरी जानकारी। मैं आपका साथी वीर कुमावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अगर आप कभी अपने साथी के साथ में होटल जाते हैं और फिजिकली रिलेशन बनाते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। जब आप एडल्ट हो, एडल्ट मतलब बालिग हो अगर आप, और आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझते हो और होटल में अपनी मन मर्जी से रुके हुए हो, तो आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जब भी आप होटल में अपने पार्टनर के साथ में जाते हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिसेप्शन पे आप अपनी सही आईडी जमा करवा दो। अगर होटल वाला आपके साथी की भी आईडी मांगे तो उसकी भी आईडी दे दो आप। जब भी आप होटल में अपने पार्टनर के साथ में जाते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, रिसेप्शन पे अपनी ओरिजिनल आईडी जो है वो जमा करवा दीजिए। और अगर होटल वाला आपसे अपने आपके साथी की आईडी अगर मांगे तो उसकी भी आईडी आप जमा करवा दीजिए। और जब होटल वाला एंट्री करने के लिए पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो, आपका रिलेशन क्या है और यहाँ पर आप किस काम से आए हो, तो बिल्कुल डरना नहीं। आप सीधा सा आंसर उनको दो, बोलो कि हम फ्रेंड हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। यही बात आप रिसेप्शन पे एंट्री के अंदर लिखो, क्योंकि उसके बाद में होटल वाले की पूरी जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि अगर आपने एंट्री इस प्रकार से सही नहीं करी है और अगर पुलिस होटल में आ गई तो वो आपको बेवजह परेशान करेगी। और अगर आपने जानकारी सही लिखी है और फिर भी पुलिस आपको परेशान करे तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि भाई हमारी गलती क्या है। और पुलिस से ये बात पूछना आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि आपने सही एंट्री की है और सही आईडी देकर होटल के अंदर आपने विजिट किया है, न कि आप कहीं कोई पब्लिक पैलेस के अंदर बैठे हो और कुछ गलत काम कर रहे हो। अगर पुलिस आपसे नाम पता पूछे तो आप अपना नाम पता सही बता दें, क्योंकि इंक्वायरी करना पुलिस का काम है। अगर आपने इस दौरान कुछ गलत जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है CRPC 42 के तहत। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कई जो पुलिस वाले होते हैं वो आपसे पैसों की डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिश्वत नहीं देनी है, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप एडल्ट हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि पुलिस आपको वेश्यावृत्ति के केस में अंदर करने की भी बात कर सकती है, पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, एकदम लीगल तरीके से सही हो। आप आसानी से पुलिस वालों को जवाब दे सकते हो और अपने अधिकार बता सकते हो। और दूसरा, अगर पुलिस 151 CRPC में आपको पाबंद करे तो पुलिस का सबसे पहले कर्तव्य रहेगा तो वह आपकी पूरी डिटेल अपनी डायरी में उसी दौरान नोट करेगा, और उसको यह लिखना होगा कि वह पुलिस वाला आपको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है और आपने कौन सा गैर कानूनी काम किया है और जब पुलिस आपको SDM के सामने पेश करे तो आप SDM साहब पूरी बात बता दो कि सर हम बिल्कुल सही हैं, हमें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है, हमसे पुलिस वालों ने पैसों की डिमांड करी थी
और हमने पैसा देने से मना किया तो हमें गिरफ्तार कर लिया। और दूसरा, आप बताइए कि सर हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं और हम अपनी सहमति से घूमने के लिए आए हैं, और उसके बाद एक अच्छा सा वकील करो और कोर्ट में 166 और 166A के तहत दावा पेश करो, और वो पुलिस वाले तो खुद चलकर आपसे माफी मांगेंगे। भारत का संविधान 21 राइट्स ऑफ लाइफ, फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी है कि आप कहीं भी घूम सकते हो। अगर आप मेजर हैं तो लव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। दोनों की सहमति से कहीं पे भी जाना, रिलेशनशिप में रहना, घूमना, होटल में रहना, घर में रहना, फिजिकली रहना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। इस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि कपल्स अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। यह सिर्फ एक समाज की नज़र में गलत हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में ये गलत नहीं है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और लोगों में भी शेयर करें ताकि सभी को कानून की जानकारियां मिले। धन्यवाद।